स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MK नॉलेज में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की मैथ को और उसकी प्रश्नावली जो पढ़ेंगे 1.1। ये 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 3 और 4 को पढ़ेंगे। इसकी पहले की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक पढ़ लिया है और इस चैप्टर से जुड़े हुए, इस प्रश्नावली से जुड़े हुए सारे नियम और कॉन्सेप्ट को हम समझ लिए हैं। उन पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इसकी प्लेलिस्ट का लिंक इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर सारी वीडियोस होंगी। आप जो चाहेंगे उन वीडियोस को उसमें से देख सकते हैं। हमारी वीडियोस को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोग पढ़ सकें, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं, इसके बाद 4 को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च करना यानी मार्च का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा चलना है, यानी कह सकते हैं चलना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं? तो यहाँ पर आर्मी की एक सेना है और उनको आर्मी 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के उनके पीछे मार्च करना है। तो दोनों समूहों समान संख्या यानी दोनों में जो स्तंभ है यानी कॉलम है समान हो, यानी एक कॉमन निकले। तो इसका अर्थ हमें क्या ज्ञात करना है? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब दोनों में समान होगा यानी 616 में भी कुछ कॉमन हो, 32 में कॉमन हो, तो इसका अर्थ है कि हमें 616, क्या है? हाँ 32, इन दोनों के बीच हमें कॉमन यानी HCF को निकालना है। क्या ज्ञात करना है? उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे यहाँ से हम सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में लिख सकते हैं स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या यानी इन दोनों का हमें, ये दोनों जो संख्या ली हुई है इनका HCF निकालना है। HCF ज्ञात करेंगे हम इन दोनों का। तो HCF निकालेंगे वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके। तो चलिए जो हम पहले करते थे यानी 32 से भाग करेंगे, भाग विधि द्वारा 32 से भाग करेंगे 616 में, और फिर जो इसके चरण को लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा ही चरण लिखेंगे। तो भाग करिए, पहली बार तो एक बार ही जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 32, अब घटाएंगे, घटाइए 11 में से 2 गए 9, और यहाँ बचेगा 5 में से 3 गए 2, 5 बचे। अब ये जो 6 है 6 उतार लेंगे। अब ये कितनी बार जाएगा? ये 9 बार जाएगा। तो 9 से इधर गुणा करा के नीचे लिखें, कितना आएगा? 18 की 8, 27 1 28, 288। अब घटाएंगे, 16 में से 8 गए 8, अब यहाँ 8 में से 8 गए 0, 2 में से 2 गए 0, चलिए 0 लिखने को। तो कितना बचा? 8 हमारा शेष आया। तो यहाँ तक की सारी संख्याएं लिख के सॉल्व कर लीजिए, यानी एक स्टेप हमारा हो गया, एक चरण हो गया। भागफल 19 आया। अब इसको लिखते कैसे हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में कैसे लिखते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से या द्वारा करके लिख सकते हैं। अब इसी बात को लिखते हैं जो नियम के द्वारा A ये बीच वाला होता है, A बराबर BQ प्लस RB। तो A है 616 बराबर 32 गुणित 19 प्लस शेषफल हमारा 8 है। तो ये प्रक्रिया तब तक चलती है भागफल में। आपने पिछली कक्षाओं में सीखा होगा कि HCF में जब तक ये शेषफल शून्य नहीं हो जाए, तो हमारा देखिए R शून्य आया नहीं आया, तो R डज नॉट इज इक्वल टू 0, ये हमारा 0 नहीं है। ये हमने एक चरण को लिखा है जहाँ 0 नहीं आया। अब हम अगला चरण करेंगे, 8 लिखा रहेगा। आप जानते हैं कि इसको उतार के इससे भाग करा, 8 से भाग इसमें कराते हैं, 32 को उतार लिए यहाँ पे, अब भाग कराएंगे। तो भाग कराइए, कितनी बार जाएगा?
8 चौक 32, 4 बार गया तो ये घटकर 0 आ गया। तो हमारी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी क्योंकि 0। अब इस चरण को भी लिखेंगे, ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप। अब इसको कैसे लिखेंगे, बीच वाला ये 32 बराबर में फिर गुणा इससे और प्लस शेषफल। तो लिखेंगे 32 बराबर 8 गुणे 4 प्लस शेषफल 0। अब लिखेंगे r बराबर 0, यहाँ पे डज नॉट था क्योंकि 0 नहीं आया था पहले वाले में। अब लास्ट वाले में 0 आ गया तो r बराबर 0 आ गया। तो ये चूँकि लिख सकते हैं कि शेषफल 0 प्राप्त हो चुका है, शेषफल 0, शेषफल 0 है। अब प्रक्रिया हमारी समाप्त हुई है। तो जो हमें HCF मिला है इन दोनों का, HCF किसका मिला है, 616,32 का HCF बराबर कितना मिला है, 8। यहाँ से भी 8 पकड़ सकते हैं और ये बीच वाला भी 8 ले सकते हैं। HCF बराबर 8, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हम लिख देंगे कि स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। तो हमने माना था कि HCF निकालना है, तो नीचे जाओ तो लिख सकते हो। यही हमारा पूछ रहा था क्वेश्चन में, स्तंभों की अधिकतम संख्या यानी HCF बराबर 8 आंसर। यही हमें ज्ञात करना था। तो ये तीसरा क्वेश्चन का यही सलूशन हो जाएगा, हमारा आंसर आ चुका है। इस क्वेश्चन में HCF निकालना था, हमने HCF को निकाल लिया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4 है इसी प्रश्नावली का। क्वेश्चन क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इस टाइप के क्वेश्चन हम शायद क्वेश्चन नंबर 2 को शायद इसी टाइप का था, लेकिन उसमें वर्ग नहीं था। आप यहाँ पर देख सकते हैं वर्ग का नाम लिया गया है। तो ये क्वेश्चन उसी टाइप का है, इसमें उपयोग करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं है, बिल्कुल अच्छे समझेंगे तो बिल्कुल आसान है, समझ में आ जाएगा। देखिए, हम सबसे पहले आप तो जानते हैं ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका वाला नियम या सूत्र है, A बराबर BQ + R, यही होता है। जी हाँ, ये उसका नियम है। आप ये भी पढ़े होंगे कि जो R का जो नियम है, 0 > R > B, > या इक्वल टू हो सकता है। यानी B जो हमारा भाजक होता है ये सदैव R से बड़ा होता है और R सदैव 0 से बड़ा हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है। ये नियम था। तो अब देखिए, इसी नियम के द्वारा उपयोग करके हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे। अब कैसे लगाएंगे ये देखिए। इसमें सर्वप्रथम आपको क्या कहा गया है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो आप जब इसका सलूशन करेंगे तो आप यहाँ पे सर्वप्रथम मानेंगे, क्या मानना पड़ेगा, माना जो धनात्मक पूर्णांक पूछा गया उसी को मानना है। यानी आप जानते हैं कि इस नियम में दो धनात्मक पूर्णांक A और B दो होते हैं, A B ये हमारे पूर्णांक रहते हैं। लेकिन इसमें कहा गया है कि आप पूर्णांक को x के रूप में मान सकते हैं। तो A मान लो चाहे x मान लो, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो धनात्मक पूर्णांक माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये इसे आप मान सकते हैं, सही है। माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब इसके बाद हम मानेंगे b कि b का मान कितना हो सकता है। लिखेंगे तथा b बराबर, यहाँ पे जो a था वो x मान लिया, तो क्वेश्चन में कहा गया x रख सकते हो, चाहो तो a भी रख सकते हो। अब b जो हमारा हो जाएगा, आप इस क्वेश्चन में देखेंगे b का मान मिल जाएगा 3m+1। देखिए लिखा है 3m यानी q और प्लस r की जगह 1 लिखा है। तो जब इससे तुलना करेंगे तो b बराबर हमें 3 प्राप्त हो जाएगा। इस वजह से हम लिख सकते हैं b बराबर 3, यहाँ से 3
बी का मान 3 प्राप्त हो गया है। अब इसके बाद हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिखेंगे ए बराबर है, जैसे ए बराबर बी क्यू प्लस आर है तो ए की जगह एक्स बराबर है तो बराबर, बी की जगह 3 है 3 लिखेंगे, क्यू क्यू है ही है प्लस आर, ये हमारा बन गया। अब आर का मान निकालेंगे और इसमें रखेंगे। सर्वप्रथम आर का मान क्या आएगा, आर का मान हो क्या सकता है, क्योंकि इसमें आर का मान हमें दिया ही नहीं। आर का मान निकालने के लिए हम इस संबंध पर ध्यान देंगे। इस वाले में आप देखेंगे बी और आर में जो संबंध है कि यदि बी का मान कितना भी हो वो आर से सदैव ज़्यादा होगा, यानी आर का मान सदैव उससे कम होगा। तो बी का मान 3 है तो आर का मान इससे कम वाला, तो 3 से जितने भी कम संख्या है वो आर का मान हो सकता है कंडीशन में, कि लिख सकते हैं आर बराबर इसका कम हो जाएगा 2 1 0 0 1 2, 3 नहीं लेंगे क्योंकि 3 तो बी के बराबर ही है। तो जितने कम वाले हों ये इसकी संभावित मान हो सकते हैं। तो अब इसके आर के सभी मान एक एक करके इसमें रखेंगे, तो लिख सकते हैं आर के विभिन्न मान पर एक्स के मान, हमें ये एक्स का मान ज्ञात करना है। चलिए रखिए, सर्वप्रथम रखेंगे आर बराबर 0, पहला क्या रखेंगे आर बराबर 0 पर देखेंगे तो एक्स जो है एक्स लिख दो, 3 क्यू लिख दो। अब आर की जगह 0 रख देंगे तो क्या बनकर आएगा, आ जाएगा एक्स बराबर 3 क्यू, ये पहला मान हमें प्राप्त हो गया एक्स का। दूसरा रखेंगे, क्या रखेंगे आर बराबर 1 पर 1 रखेंगे, इसमें रखिए 1, एक्स बराबर 3 क्यू प्लस आर की जगह 1, ये हमें दूसरा मान हमारा प्राप्त हो गया 3 क्यू प्लस 1 एक्स का। अब रखेंगे, इधर रख लेते हैं, इधर दिखाई नहीं देगा नीचे, तो आर बराबर 2 पर रखेंगे तो रख लीजिए एक्स बराबर 3 क्यू रहेगा प्लस एक्स आर की जगह 2, तो ये हमारा तीसरा मान। तो 3 संख्याएं दी 0 1 2, एक एक बार करके हमने यहाँ पे रख लिया। तो हमें एक्स के तीनों मान प्राप्त हो गए हैं, लेकिन अब यहाँ पे कहा क्या गया पूर्णांक का वर्ग। तो यही पे सबसे मेन चीज़ है कि हमें जो भी ये मान हमारा प्राप्त हुआ है इस मान का हम वर्ग करेंगे, फिर इस रूप में हम अपना उसमें लगाएंगे नियम और इस रूप में हम उसे बनाएंगे तो क्या दर्शा पाते हैं उस रूप में आता है, वही हमारा कैलकुलेशन होगा। तो आइए हम देखते हैं, इन चीज़ों को लिखने की ज़रूरत नहीं, इसे हम मेट देते हैं। प्रश्न से यानी या प्रश्नानुसार, प्रश्न से x का जो भी मान होगा उसका हमें वर्ग करना है। उसका हमें ये कहा गया है एक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, एक हमें धनात्मक पूर्णांक लिया है तो वर्ग को कहा गया है। तो x के मानों का वर्ग करने पर, चलिए सर्वप्रथम हम फर्स्ट मान लेते हैं। इसका फर्स्ट मान है x बराबर 3 क्यू, तो पहला है फर्स्ट वाला x बराबर 3 क्यू। तो अब इसका वर्ग करेंगे तो वर्ग करना ही, लिखने की ज़रूरत नहीं है कि वर्ग करने जा रहे हैं, सिर्फ वर्ग कर लेंगे डायरेक्ट। तो हमने x का वर्ग किया तो ये आया एक्स स्क्वायर। अब 3 क्यू का हम वर्ग करेंगे तो 3 क्यू के ऊपर 10 में 2 लगा दिया। अब x का स्क्वायर होने पे एक्स स्क्वायर प्राप्त होगा और इधर आ जाएगा हमें 3 त्रिकाई 9 क्यू स्क्वायर, ये प्राप्त हुआ। अब इसमें हम कुछ अलग से मानेंगे, कुछ मानकर ये ज्ञात करेंगे कि इस रूप में 3m के रूप में बन पाता है कि नहीं बन पाता। तो चलिए हम बनाते हैं इसे, इस साइड को इसे हम लिख सकते हैं 3 × 3 क्यू स्क्वायर, इस रूप में ये लिखा जा सकता है। 3 का जब गुणा करेंगे तो ये 9 ही प्राप्त होगा, तो इस रूप में लिखा जा सकता है, कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं, यहाँ पर मान सकते हैं कि माना 3 क्यू स्क्वायर बराबर m, ये माना जा सकता है। अब देखिए इसकी जगह हम m रख देंगे, 3 को 3 ही रहने दो, 3 की जगह m रख दो, तो क्या देखिए 3m प्राप्त हो गया। 3m एक्स स्क्वायर का मान यही करना था हमें, एक्स स्क्वायर का, ये देखिए 3m हमारा प्राप्त हो गया। 3m लाना था, 3m आ चुका। तो इस प्रकार से हमें मानना पड़ेगा तभी इसमें आएगा, तो मानना पड़ेगा। अब सेकंड वाला देख लीजिए, अब सेकंड वाला
सेकंड नंबर है एक्स बराबर 3 क्यू प्लस 1, एक्स बराबर 3 क्यू प्लस 1, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, 3 क्यू का भी स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, इसको ए माने इसे बी। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला तो जानते ही होंगे, इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो चलिए इसका वर्क करेंगे, यानी ए स्क्वायर लगाएंगे तो 3 क्यू का स्क्वायर, अब बी स्क्वायर यानी 2ab कर लीजिए, प्लस 2 का 2 लिखेंगे, 2 ए हमारा ये है, बी ये है तो ए लिखो आप गुणा लगा के 3 क्यू, अब बी क्या है, बी हमारा 1 है, 1 लिख दिया, अब प्लस बी का स्क्वायर, बी हमारा 1 है, 1 का स्क्वायर, ये ब्रैकेट है ये। अब इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 9 क्यू आएगा, प्लस इसका गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 6 क्यू, 1 का स्क्वायर 1 का 1 ही रहेगा। तो अब हमें किस रूप में बनाएंगे, 3m प्लस 1 का रूप का बनाएंगे। तो अब इस पर कुछ दिमाग लगाएंगे किस प्रकार से 3m बना। तो 3m बनाने से सर्वप्रथम हमें तीन चाहिए, एक तो हमारा हाई है, एक तो हाई है, तो मान लीजिए 3 हम इसमें तो बाहर कर लेंगे, इधर नीचे देख नहीं रहा है, आप इस चीज़ को यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा एक्स स्क्वायर बराबर जो ये थी ये 9 क्यू स्क्वायर है और प्लस 6 क्यू, इसमें दोनों में हम कॉमन लेंगे, 3 कॉमन ले लीजिए, 3 हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 3 क्यू स्क्वायर के साथ बचेगा क्योंकि स्क्वायर तो अंदर ही है, उसको कॉमन नहीं लिया गया है। इधर बचेगा 2 क्यू। अब कॉमन लेना, थोड़ा कॉमन लेना बता देते हैं कि यदि इसमें से 9 है, 9 में से गुणनखंड के रूप में रहेगा कि 3 गुणित 3, तो 3 हमारा बाहर जब चला आएगा तो बचेगा अंदर 3, यानी 3 त्रिकाई 9 ही लिखा हुआ है। अब 3 दूनी 6 अंदर जाएगा, फिर इसको 6 क्यू बना देगा, तो उसी प्रकार से इसका खंड करके तब बाहर लिया गया। 1 में कुछ कहीं किया गया तो इनमें दोनों में कॉमन लिया, तो इन दोनों के साथ ब्रैकेट लगेगा और 1 का 1 ही रहेगा। अब यहाँ पर हमें माना जा सकता है, क्या माना जा सकता है, इतने को m मान लेंगे तो इस रूप में बन जाएगा 3m प्लस 1, m1 तो ही है हमारा, तो मान सकते हैं कि माना 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू इज इक्वल टू m, ये हम मान सकते हैं। तो अब लिख देंगे एक्स स्क्वायर बराबर 3, इसकी जगह माना है m तो m रख देंगे और प्लस 1 हमारा हाई है, तो आ गया, देखिए जी हाँ हमारा आ गया। यही हमें 3m प्लस 1 के रूप में बनाना था, देखिए बनकर आ गया। तो अब ये लास्ट वाला देखते हैं, सेकंड वाला हो गया, अब इसको देख लेते हैं। लास्ट वाला आप यहाँ पे देख लीजिए, थर्ड नंबर है, तो इसमें का थर्ड है वो एक्स बराबर 3 क्यू प्लस 2, यहाँ पे थर्ड वाला लिख लीजिए, एक्स बराबर 3 क्यू प्लस 2, इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर 3 क्यू हो जाएगा प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे हम वर्क करेंगे उसी ए प्लस बी के होल स्क्वायर में, जिस प्रकार से यहाँ पे ओपन किया था उसी प्रकार से ओपन करेंगे। तो ए का स्क्वायर करेंगे 3 क्यू का स्क्वायर, 3 क्यू पूरे का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 लिखेंगे, ए ये है बी ये है, अब गुणे में 3 क्यू ये लिख दिया, गुणे में ये 2 लिख दिया, प्लस बी का स्क्वायर, बी क्या है, बी यहाँ पर 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए 3 क्यू का जब होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9 स्क्वायर। अब यहाँ पे इनमें आपस गुणा कराना है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 क्यू। अब 2 का जब वर्क करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, ये 4 लिख दिया। अब इसे हम बनाना है इस रूप में बनाना है, तो इसके लिए हमें लास्ट में 1 चाहिए। तो ये जो 4 लिखा है इसे हम 3 प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं, 3 और 1 4 हो जाएगा। समझिए बात को किस तरह, इसको सेम ऐसे 9 स्क्वायर प्लस 12 प्लस 4 को लिखेंगे 3 प्लस 1, 3 और 1 4, यानी ये 4 ही लिखा हुआ है 3 प्लस 1 के रूप में, बस थोड़ा चेंजेस किया गया है, वही चीज़ ही लिखी हुई है। अब इसमें कॉमन लेंगे, कॉमन किस में लेंगे, 1 में नहीं लेंगे कॉमन, इसमें क्या कॉमन लग रहा है, 3 तीनों में मिल रहा है, 3 को बाहर ले लो, 3 को बाहर निकाल लीजिए क्योंकि 3 मिलेगा तभी हमारा 3 बन जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, अंतर बचेगा, ये वाले में बचेगा 3 क्यू स्क्वायर, जी हाँ 3 त्रिकाई 9, यहाँ क्या बचेगा, वहाँ बचेगा 4 क्यू कैसे, क्योंकि जब 3 और 4 से गुणा करेंगे 4 3 12, ये 12 मिल रहा है तो 4 ही अंदर बचेगा, यानी उसका खंड करके बनाया गया।
अब यहाँ से तीन में से जब तीन में से तीन चला जाएगा तो क्या बचेगा, 1। जी हाँ 1 बचेगा, और +1 लास्ट में पड़ा है उसको रहने दीजिए, उसको मत छूइए। अब इसकी जगह जितना ब्रैकेट के अंदर इसकी जगह m माना जा सकता है। जी हाँ, तो आप लिख सकते हैं कि माना 3 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 बराबर m। जब m मान लेंगे तो आ जाएगा। जी हाँ आ गया, देखिए 3 है, ये 3 को 3 लिख लो। अब इनकी पूरी जगह हमने मान लिया m लिख लो, अब +1 लिखा है 1 लिख लो। ये देखिए बस इनकी जगह m माना, वो हमारा आ गया। देखिए तो इसी प्रकार से ये देखिए x² लिख दो। इसे वो सिर्फ प्रूफ करना था, इसी को हमें सिद्ध करना था कि ये ऐसा होता है, दर्शाना था कि हो इस रूप में कोई भी धनात्मक पूर्णांक, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इस रूप का होता है कि नहीं होता। देखिए हमने प्रूफ कर लिया तो दर्शा दिया कि आप कह सकते हैं जी हाँ इस रूप का होता है। आप इसके आगे चाहो तो लिख सकते हो कि अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ऐसे यहाँ से धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। जो इसका वर्ग आएगा वो इस रूप में होता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन के हमने जो दो क्वेश्चन लिया था 3 और 4, हम उन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, वीडियो भी लंबी हो रही है। अगली वीडियो में इसके अगले क्वेश्चन 5 को सॉल्व करेंगे, जो इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। हमारी वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोग पढ़ सकें, और यदि चैनल बनाए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।